वो रख के बैठ गए नीचे। आप देखिए अर्जुन का कितना विश्वास था। आप देखिए, और ये तो आज प्रकट हो रहा है। जिस दिन बात निश्चित हुई थी दुर्योधन के घर पे, और भगवान ने कहा था कि मेरी सेना एक तरफ रहेगी और मेरे ये मैं एक तरफ रहूंगा, अर्जुन ने तब भी कहा था, और भगवान ने डिक्लेयर किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने तब भी कहा था प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। आप देखिए अर्जुन का पहला निर्णय कितना सटीक था, फर्स्ट रिएक्शन। और आप देखिए दुर्योधन का पहला निर्णय कितना बड़ा भूल थी उसकी। वो खुश था। आपको किसी भी व्यक्ति के जीवन को और उसकी जीवन यात्रा को देखना हो तो उसके फर्स्ट रिएक्शन पे निगाह डालिए। लेकिन मैं कहता हूं किसी और के फर्स्ट रिएक्शन पे निगाह डालने से पहले अपने फर्स्ट रिएक्शन पे निगाह डालिए। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आप कितना समय लगाते हैं? स्वयं को देखिए कि क्या मुझे अपने फर्स्ट रिएक्शन को बाद में करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, क्या मेरा फर्स्ट रिएक्शन मेरे जीवन की गाड़ी को किसी ऐसे रास्ते पे तो नहीं डालता कि जहां पर आगे कुछ गड़बड़ है। आपका फर्स्ट रिएक्शन आपके किसी अवस्था की, मोमेंट की, दिन की, ऑफिस की, प्रोफेशन की, रिलेशनशिप की, जीवन की, सबकी दिशा निर्धारित करने का जो मुख्य और प्रथम बिंदु है वो है आपका फर्स्ट रिएक्शन। अपने फर्स्ट रिएक्शन पे काम कीजिए। अगर आपने स्वतंत्र गुप्ता जी की अवस्था को ना समझते हुए रिएक्शन किया और आज अगर आपको उसका रियलाइजेशन आ रहा है, तो ये समय स्वतंत्र गुप्ता जी से क्षमा प्रार्थना का नहीं है। ये हम बड़ी भारी चूक करते हैं। क्षमा नहीं, उनको तो पता ही नहीं। यहां पर सिर्फ आपको अपने उस रिएक्शन को देखना है और अब अपने को बताना है कि मेरा रिएक्शन गलत था, मुझे इस तरह से रिएक्ट करना था। एजुकेट योरसेल्फ। और संसार में हम जब भी किसी को मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले एक रिएक्शन देते हैं। हम उसको अभिवादन करते हैं तो रिएक्शन देते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं तो रिएक्शन देते हैं, नमस्ते प्रणाम करते हैं तो रिएक्शन देते हैं, कोई हमारे लिए भोजन लाए तो रिएक्शन देते हैं। हर चीज पे सिर्फ हम वी आर सिंपली रिएक्टिंग। हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से हमारा इंटरेक्शन इज अ रिएक्शन। अभी कल परसों मेरे परिवार में एक उत्सव था, तो हम लोग वहां थे। ईश्वर की कृपा से परिवार का ये वाला जो ऑर्बिट है, ये सभी मुझे बहुत बहुत चाहते हैं और बहुत प्रेम और सम्मान भी करते हैं। ठीक है। तो मैं वहां पर था और एक अच्छी एक्सटेंडेड फैमिली 30-40 लोग थे। और उसके बाद जो था एक से, तो वहां पर मेरी एक भांजी है। उन भांजी का जो लड़का है वो ही इज वेरी वेल क्वालिफाइड, लर्नेड है, और ऐसे कुछ 26 एक साल के हैं वो, और बड़ा प्रेम करते हैं मेरे को। तो हाउस वार्मिंग था, जब वो कंप्लीट हो गई सेरेमनी तो हम लोग बैठे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी सुंदर बात की। मीत ने मुझे कहा कि नाना जी, मैं इंस्टाग्राम पे आपके रिप्लाईज देखता हूँ, और तब उसने सबको बताया कि नाना जी की कुछ रील्स पे लोग अपशब्द भी बोलते हैं, लेकिन नाना जी उनको भी ब्लेस यू लिखते हैं। और मैं आश्चर्यचकित हूं कि आप ब्लेस यू कैसे लिखते थे। मुझे उसने परसों बताया कि संसार कितनी गहरी निगाह से आपको देखता है। आपका फर्स्ट रिएक्शन। मेरी एक रील रही, 7-8 लाख या 9 लाख उसके व्यूज भी हुए, लेकिन लोगों ने उसमें बहुत कुछ नेगेटिव भी लिखा। हम कभी चर्चा करेंगे कि लोग रील्स पे
वैज्ञानिक पद्धति पे नेगेटिव कमेंट्स क्यों डालते हैं? क्योंकि भारतवर्षियों की प्रॉब्लम है कि वो किसी भी साइंटिफिकली कही गई या प्रूव्ड बात के कम विश्वास करेंगे। एक कॉस्ट्यूमधारी बाबा जी आएंगे, हैंड रेज करेंगे, वो उसके बाद आगे मत्था टिका देंगे, चाहे उनको फायदा हो या ना हो। हमारा ब्रॉटअप इस तरह का हो गया है, हमारा फर्स्ट रिएक्शन ऐसा हो गया। तो यदि कोई व्यक्ति आके, आप वैज्ञानिक तथ्य पे, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस समय इंग्लिश पीरियड में गंग नहर बनाने की बात हुई थी हरिद्वार से, उस समय सबसे ज्यादा पंडों ने, पुजारियों ने इस बात का विरोध किया था। आगे चल के वही गंग नहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन। अगर आज गंग नहर नहीं होती तो हम लोग को पानी नहीं मिलता पीने के लिए। एक टेंडेंसी है सनातन में, एक टेंडेंसी है कि जो वैज्ञानिक परक पॉइंट होगा हम उसका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? ऐसे सनातन क्यों विरोध करेंगे? इतना पिट लिए हैं ना, 1,000 साल की कुटाई हुई है, डरे हुए हैं। तो पहला रिएक्शन गलत होता है, स्वीकार ही नहीं करते। तो कोई आके यदि आपको सोशल मीडिया पे अपशब्द बोले, अभद्रता का व्यवहार करे, गाली के शब्दों का प्रयोग करके लिखे, अब बोलो ठीक है, खुश रहो ना, आप ऐसे ही हो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। फर्स्ट रिएक्शन, जीवन में अपने फर्स्ट रिएक्शन के प्रति सहज जिस दिन आप जाग जाओगे, आप पाओगे कि जीवन के बहुत एक से एक सुंदर और नए अवसर खुल रहे हैं। आपको बस जागना पड़ेगा अपने फर्स्ट रिएक्शन के प्रति। अगर ये प्रारंभ हो चुका है तो बहुत अच्छा है ये। अब आप इसको, मैंने फर्स्ट रिएक्शन के संदर्भ में आपसे बातचीत करनी शुरू की है पिछले कुछ महीनों से, अगर आपको ध्यान हो तो, इस नवरात्रे के बाद से, हम्म। जब मुझे लगा कि अब पानी सिर के ऊपर से उतर गया है, अब बोलना पड़ेगा। तो मैं बोला फिर, और जब मैं बोला तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला। अच्छा है अगर आप उसको देख रहे हो तो। और जब आप रिएक्ट कर रहे हो तो कृपया दूसरे को स्पेस दो, तुरंत रिएक्ट मत करो। 2 सांस ले लो, 2 सांस ले लो। क्योंकि वो सामने वाला अभी अभी अपनी बात कह के थक चुका है, उसको आपकी बात को सुनने, स्वीकार करने, ग्रहण करने के लिए थोड़ी ऊर्जा संग्रहित कर लेने दो। तो तुम्हारा रिएक्शन और रिएक्शन से पहले तुम्हारा थोड़ा धैर्य है, ये दो चीज पे थोड़ा सा अगर आप दृष्टिपात करेंगे, और यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ इसमें, मैंने तो दरबार से पढ़ के रुद्राक्ष की माला दी थी आनंदमयी को 12-14 साल पहले। इतना फास्ट रिएक्शन था कि वो मंदिर में चढ़ा गई, यहीं चढ़ा गई। इतना फास्ट रिएक्शन था। मैं भी कुछ दिन पहले प्रेम के यहाँ गया था, प्रेम ने महसूस करा बात नहीं, लेकिन मैं प्रेम के शोरूम पे गया था, घर पे नहीं गया था। मैंने कहा घर चलते हैं, बात करेंगे, घर चल के प्रभु जी आप उसकी, वो किस, कौन है, पूरी वाले की पूरी खिलाएंगे। तो पूरी खा ली, पूरी खा के आ गए। देन ही रियलाइज, ही सेंड मी मैसेज कि प्रभु जी मुझसे चूक हो गई, आपने 2 या 3 बार कहा था घर चलेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं लेके आया, घर अगली गली में था। आपके फास्ट रिएक्शन, आपके फास्ट रिएक्शन, स्पेस ना देने की आदत। जैसे ही सामने वाले ने अपनी बात पे फुल स्टॉप लगाया नहीं, कि आपका यहाँ पे लाउड स्पीकर स्टार्ट हो चुका है अंदर, आप रोक रहे हो अपने को, अरे इसका लाउड स्पीकर बंद हो तो मैं तुरंत शुरू करूं। अभी उसका लाउड स्पीकर, उसकी गाड़ी जीरो पे नहीं आई है, जीरो पे, न्यूट्रल पे आने दो, रुकने दो।
दो चार पल ठहर लेने तो फिर अपनी बात शुरू करना नहीं। तो रुको, थोड़ा ठहरो ना। और अगर तुम्हें ये बात समझ आती है तो अब देखो कि तुम्हारी अब तक के जीवन की तुम्हारे पड़ोसियों से कैसे डीलिंग रही है। अर्थात वो अन्य अच्छी जीवात्माएं जो इस जन्म में मेरे साथ रहती हैं, मेरा परिवार, मेरा पार्टनर, मेरे बच्चे, मेरे घर के सेवक, मेरे घर के बड़े, मैं कैसे उनसे डील कर रहा हूं। क्या मैं अपनी बात कहते हुए इस चीज को भाव रखता हूं, रखती हूं कि तुरंत एक्शन होगा, या मैं उसको स्पेस देता हूं। थोड़ा विचार करो अपने व्यवहार पे। और जहां जहां कोई छेद या गड्ढा दिखाई दे तो उसको कवर अप कर लो। किसी से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, किसी को सॉरी कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब जागृति आएगी तो पता चलेगा कि क्षमा मुझे स्वयं से ही मांगनी है, सॉरी स्वयं को ही कहना है। और वैसे भी दूसरे वाले से माफी मांगने के एक नाटकीय उपक्रम से कोई लाभ होने वाला नहीं है जीवन। आपको स्वयं से माफी मांगनी है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैंने अब तक जिस तरह से डीलिंग की है मैं उसमें कुछ परिवर्तन करूं। हुएवर इट इज, जो भी कोई है, मैं परिवर्तन करूं। अच्छा है सहज, मेरी चेष्टा यही है कि मुझे स्पष्ट ना कहना पड़े। और आप लोग इन चीजों को स्वयं आइडेंटिफाई करो। यही है अन्वेषण, रिसर्च, रिसर्च ओवर योरसेल्फ। बहुत आसान था सहज मेरे को 8 साल की यात्रा में कहना, सहज आपको यहां सुधार करना है। लेकिन तब सहज स्वीकार नहीं करती, तब सहज मेरे साथ नहीं होती आज। वो कहती तो कमियां निकालते। ऐसे नहीं होता। प्रेम में सब कुछ हो जाता है। आज आपको खुद महसूस हुआ तो ठीक है ना फिर। दिस इज नोन एज सेल्फ रियलाइजेशन। बस अपने को रियलाइज करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब ये सहज का ये, अब ये हटा, अब ये हटा, अब ये, अब बचा कौन सहज, कौन बचेगा आखिर में। कौन बचेगा। बस वो ही बचेगा, एक बचेगा। अच्छा, इस मार्ग पे चल रहे। ठीक है सहज, स्पष्टता आई, और अधिक स्पष्टता आई। नवरात्रों के बाद से आपके इस एंगल पे बहुत अच्छी चर्चा हो रही है बार बार। ईश्वर चाहते हैं कि आपको एक और उत्तम मार्गदर्शन इस पर मिले। लेकिन ये चर्चा सभी के लिए है, सभी इस चीज को अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा कर देखें। मैं कैसे रिएक्ट करता हूं। कहीं मैं अधिक साधना में आके मेरा रिएक्शन रूखे तो नहीं हो गए। मैं रूखेपन में तो नहीं रिएक्ट कर रहा हूं। तो यहां पे अब क्योंकि मैं संसार में हूं और मैं साधना में थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, तो यहां पर अब मुझे साधना में आगे बढ़ते हुए संसार को डील करने के लिए अपने जीवन में कुछ नाटकीयता चाहिए। तो जो सूत्र है कि ये पृथ्वी एक रंगमंच है, एक नाटक का स्थान है, हल्का हल्का नाटक भी करो। भीतर से तुम्हें पता है तुम क्या करते हो, भीतर से तुम जान रहे हो। लेकिन जब तुम नाटक करते हो तो तुम खेल खेल में करते हो। तो खेल खेल में नाटक करो। कोशिश करो कि जो जीवात्माएं इस मेरी जीवन यात्रा में मेरी सहयोगी हैं, अर्थात मेरे फैमिली मेंबर्स विशेष रूप से, वैसे क्लोज कोलीग्स भी, पड़ोसी भी और फ्रेंड्स भी, उनको मेरी वजह से कोई उद्वेग ना हो, कोई कष्ट ना हो, ऐसा कोशिश करनी चाहिए। ठीक है सहज। ओके। ठीक है फिर कल मिलेंगे। सर सर मुझे कहना है। हाँ बोल। सर आप कहते ना कल की गई महामुक्ति के साथ नेगेटिविटी का तो नहीं। अच्छा। सर जब मैं आई थी ना वहां से, सर तब मुझे एक दो बार जो मैंने आवाज वहां महसूस करी थी किसी के आने की, वो मैंने यहाँ पे भी करी थी। अच्छा अच्छा। फिर पर मैंने ये सोचा था कि तुझे ऐसे ही लग रहा। कोई बात, कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसकी राजी से ही हो रहा है ना। हम्म।
पहले प्रेम फिर ज्योति, जो हो रहा है उसकी राजी से ही हो रहा है ना, है ना, उनकी नॉलेज में हो रहा है ना, ऐसा तो हाँ। नहीं है कि कुछ ऐसा हो गया जो उनको नहीं पता। हुँ, मैंने आनंद में इस चीज का अनुभव किया कि जीवन में जब भी कष्ट या नेगेटिविटी आती है, तो उसका सबसे अच्छा पहलू यह है कि हमारे बुरे कर्मों के फल बहुत तेजी तेजी से कटते हैं, अच्छा। फास्ट कटिंग होती है। हुँ, तो उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए, ठीक है सर। हमें धैर्य रखना चाहिए, है ना, वरना एक समोसे की क्या औकात है ना। ये भी खेल ही तो है कि उसने अपना नाम नहीं किया, उसने एक समोसे को मानक बना लिया। ये खेल है, हमें लगता है हमने उपाय कर दिया, ऐसे थोड़ी है, वो खेल है। एक बच्चा कहता है माँ को, माँ मैं बड़ा होकर आपसे ही शादी करूंगा, माँ को पता है खेल है। तो जब हमें ये पता चल जाए धीरे धीरे कि हम बालक हैं, और हम उस बाल स्वरूप में आके जब ठहरने शुरू हो जाएं, तो जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है। जीवन तभी तक कष्ट में जब तक हम इस शरीर की बायोलॉजिकल एज बढ़ने के साथ हम बड़े हो गए, हम बड़े ना हुए ना, हम बड़े ना हुए। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त से बात करता था, उनके, उस दिन मैं वहां गया ना, एयरपोर्ट पे बात हो रही थी। राजस्थान गया जब मैं, उदयपुर। तो एक दोस्त का फोन आ गया, तो उसके बेटे की शादी हुई अभी कुछ समय पहले, बेटी की शादी थी वो है। तो और वो और मैं, हम दोस्त हैं सन 90 से या 91 से, ठीक है। तो यही बात होती थी कि हम बड़े नहीं होना चाहते, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमें मार मार के बड़ा कर देती है। वो हमें बड़ा कर देती है, नहीं तुम बड़े हो गए, हम बड़े नहीं होना चाहते। तो बस बालपन बना रहे, और ये बालपन संसार के प्रति कम, ईश्वर के प्रति हो जाए, तो हमारे भीतर एक सहजता आ जाएगी। वो सहजता जब संसार में प्रकट होगी, तो हमारा जीवन संसार में आरामदायक और आनंददायक हो जाएगा, तो हम थोड़ा बेहतर जी सकेंगे। तो जो साथ चलने वाली आत्माएं हैं, उनका अधिक सहयोग हमें प्राप्त होगा, हुँ, और ईश्वरीय मार्गदर्शन, सहजता में ही हम तक उतरना शुरू हो जाएगा। हमें सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है। ठीक है आनंद में, प्रेम। आपने जो एक टास्क दिया था कि अपनी इच्छाओं को देखो, और बिना प्रयास के भी अभी निष्कर्ष तो नहीं है। हाँ, एक आभास जरूर हो रहा है कि इच्छाएं नहीं हैं, ये दैनिक और सामयिक जरूरतें पूरी करने की बातें हैं खाली। परिस्थिति जन्य जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं वो पूरी कैसे हों, हम खाली वो डिमांड है हमारी। हाँ, इच्छा तो हम अभी अब एक्चुअल कर ही नहीं है। हम तो अपनी रोजमर्रा की चीजें पूरी करने में ही फंसे हुए हैं, इच्छा तो हमने अभी तक प्रकट ही नहीं करी। ठीक है। और जो सबसे बड़ी इच्छा है, जो हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम मोक्ष चाहते हैं। हम ये इच्छा करनी बंद कर दें तो मोक्ष अपने आप मिल जाएगा, ये मेरा सोच हो गई है मेरी इस एक हफ्ते के अंदर। हाँ, अभी निष्कर्ष नहीं है, बाकी तो आप फाइन वे में आप बताओगे। नहीं नहीं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। मोक्ष की कामना भी एक परम वासना है। दूसरा, ये बहुत बड़ा एक धोखा भी है, क्योंकि मैं उस चीज की प्रार्थना कर रहा हूं, कर रही हूं जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं, जिसका मेरे सहयोगियों को अनुभव नहीं है, जिसको अभी तक मैंने या मेरे नोन टू में किसी के अनुभव नहीं है, किसी ने। लेकिन इच्छा पूर्ति का जो नियम है, वो ये है कि हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ति होनी शुरू, छोटी छोटी इच्छाएं। और जब वो इच्छा पूर्ति हो रही हो, तो उसको भरपूर जिए। मेरे को, आप लोगों को पता है, कुछ बरस पहले तक, अभी शायद 2-3 बरस पहले तक ही, मेरे को ईटेबल्स का कितना शौक था, स्वीट्स का कितना शौक था। ये इच्छा अपने आप ही गिर गई है। मैं अब कहीं मिठाई खाता ही नहीं।
अब सर्दी है तो हल्का गुड़ मिल गया, बहुत है बस। वो इच्छा अपने आप गिरी। क्योंकि मैंने जब मिठाइयों को देखना शुरू किया तो मैंने अच्छे से देखना शुरू किया, फिजिकल बात कर रहा हूं, आंखों से देखना, अच्छे से आंखों से। मैंने मिठाई का रस आंखों से लिया, नाक से लिया। पहले मेरा मिठाई खाने की क्रिया क्या थी, मैंने रसमलाई ली और अंदर, रसमलाई ली और अंदर, ली और अंदर। आप लोगों ने पता ना कितनी रसमलाई गिना करता था मैं। लेकिन अभी रसमलाई प्लेट में लेनी ही नहीं है, उसके टोटल बाउल को देखना है अच्छे से, जब वो डोंगे में जहां रसमलाई रखी है उस पर निगाह डालनी है अच्छे से, उसकी सुंदरता को देखो और कोशिश करो जब तक वो अनटच्ड है सबसे पहले जाके देखो। देखो उन्होंने कैसे उसके ऊपर केसर बिखेरा है, देखो कैसे ड्राई फ्रूट लगाए हैं, देखो कैसे एक के ऊपर एक है, देखो कैसे परफेक्ट, अच्छे से देखो उसको। और फिर देखो दूध की बनी है, और फिर देखो क्या दूध असली होगा। और फिर देखो तुम्हारा मन क्या जवाब देता है। क्या वो बोलता है कि नहीं सभी तो खा रहे हैं, एक में क्या फर्क पड़ता है, तो खाओ, अभी इच्छा बाकी है। और अगर मन कहे कि नहीं दूध में तो मिलावट चलती है आजकल, पर एक आध का कोई फर्क नहीं पड़ता, आज खा लूं, खाओ, चार नहीं एक खाओगे फिर। लेकिन अचानक एक दिन आपको महसूस होगा, आपका मन कहता है कि उचित नहीं है, तब वो छूटेगी। आपको पता है मैंने त्याग शब्द को कभी स्वीकार नहीं करा। त्याग किया नहीं जाता इस आधार पे, त्याग हो जाता है इस आधार पे स्वीकार है। आप किसी चीज का त्याग नहीं कर सकता, चीजें छूटने लगती हैं धीरे धीरे। और जैसे 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 चीजें छूटने लगती हैं, वैसे 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 आप पाते हैं कि आप बहुत सारी गलतियों से मुक्त हुए जा रहे हैं। आप बहुत सारे ऑर्बिट में फंसे हुए थे, निकल रहे हैं वहां से। तो फिर अचानक एक दिन आपको रियलाइज होगा कि मुझे डिनर तो करना है शादी में या परिवार के साथ बाहर जाना है, मैं नान नहीं खाऊंगा, ये मैदे की होती है। मैं तंदूरी रोटी लूंगा, उसमें बटर नहीं लगेगी। तो वो तंदूरी रोटी भी आपको उतनी ही लाभकारी होगी, क्योंकि अब आप अपने शरीर की सोच रहे हैं। आपको ख्याल आ रहा है कि आपकी आत्मा का वाहक कैरियर ये शरीर है, मुझे शरीर का ध्यान रखना है। ये शरीर बहुत ही अत्यधिक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप में से इस समय किसी का भी शरीर साथ नहीं देगा तो आप साधना नहीं कर सकते। तो फर्स्ट प्रायोरिटी बॉडी। मैं शरीर को पिंजरा कह के शरीर की अवहेलना नहीं करता हूं। मैं शरीर को पिंजरा कहता हूं, लेकिन मैं शरीर को जब पिंजरा कहता हूं तो मैं उस समय आत्मा की जो विराटता है, वो कैसे बंधन में है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन जब सिर्फ शरीर की बात है तो शरीर का ख्याल रखना जरूरी है। अपने शरीर का ध्यान रखिए। सॉरी। तो देखिए कि कुछ भी खाने की वस्तु आंखों के आगे आती है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है। अब बात सिर्फ व्यक्तित्वों की नहीं रही, अब वस्तुओं की भी हो रही। देखिए फर्स्ट रिएक्शन सहज, और मेरा अनुभव है, मैं समझता हूं 2 साल पुरानी बात होगी या ज्यादा पुरानी बात होगी। सहज दरबार में आई और मिठाई का डब्बा लेके आई। और सहज को मैंने कहा, सहज मुझे मिठाई के डब्बे से बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही है, ये पूरी तरह से नेगेटिव है। अपनी आदत के अनुरूप मैं हर चीज को साइंटिफिकली जरूर चेक करता हूं, मशीन लगा के चेक किया तो पाया कि वो नेगेटिव था। याद है सहज, पूरी तरह नेगेटिव था। तब क्या करें। तो मैंने सहज को कहा, सहज देखो व्यवस्था से तो हमें इसको डिस्पोज ऑफ करना होगा, ये कोई ग्रहण नहीं करेगा।
सहज ने उसके लिए बहुत सहजता के साथ हाँ ठीक है। तो बात ये हुई कि इसको डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन डस्टबिन में भी समस्या है ना। डस्टबिन से एक बड़े डस्टबिन में जाएगा और वहां पर कोई जानवर खाएगा, तो नेगेटिव है, हर जीव के लिए नेगेटिव है। तो मैंने सहज को आग्रह किया कि सहज ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, क्या करें। तो सहज के हस्बैंड साथ आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा गुरुजी, बाहर जाता हूं और कहीं ना कहीं मुझे जो नाला है उसकी ओपनिंग मिल जाएगी, मैं उसको उसमें डाल के आता हूं। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। वो गए और लकीली उनको बिल्कुल बाहर ही छोटी ओपनिंग मिल गई, उन्होंने वहां प्रोवाइड कर दिया, उसको विसर्जित कर दिया। फर्स्ट रिएक्शन, मिठाई का डब्बा देख के आपको पता लगना चाहिए इसमें क्या है, उसकी वाइब्रेशंस आनी चाहिए आपके पास। जब आपको यह समझ आना शुरू हो जाएगा, तो आप क्षण भर में कोई भी खाने के आइटम छोड़ दोगे मार्केट में, यहां नहीं खाएंगे, यहां नहीं जाएंगे। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, बस हम नहीं जाएंगे। ये जागृति है। जागृति का कोई लॉजिक नहीं होता, ये एक अवस्था है। आप सिंपली मना कर देंगे नहीं, अच्छा नहीं। तो ऐसे देखिए कि कोई खाने की वस्तु आपके आगे आती है, कोई वाहन आपके आगे आता है, कैसे भाव आपके भीतर प्रकट होते हैं, उसको देखिए। ये आपसे आप तक की यात्रा है। अपनी यात्रा को बहुत आनंद से कीजिए। ठीक है ना प्रेम? ज्योति? गुरु जी, एक बात तो ये जो प्रेमानंद के प्रश्न का उत्तर आपने दिया, जी। बिल्कुल लगभग वैसा ही मेरे साथ घटित हो रहा है। हाँ जी। जैसे खाने का आप कह रहे हो कि देखना, तो कई बार इच्छा कहती है कि जब तुम्हें खाना नहीं है तो जा क्यों रहे हो वहां पे। तो मैंने कहा कि मैं आंखों से भोग लगा के आऊंगा जरा। तो बिल्कुल ऐसा ही फील होता है कि मन भर गया। ऐसा मेरे साथ भी है। और दूसरा, बस मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो कहा कि थ्रेड मुझे भेजने हैं, वो प्रश्नों से संबंधित थ्रेड भेजने हैं जो मैंने डाले हैं ना। ठीक है गुरु जी, बस आपके यही दो बात। प्रश्नों का उधार है, जिससे कलम चुका देंगे, है ना। और जी। ध्यान रखना है ज्योति, मैंने आपके लिए कहा स्पेशली बीच में, और ध्यान रखना है कि जब आपको महसूस होने लगे कि अभी आप संसार में भी हो, साधना में भी हो, तो आपके जो रिएक्शंस हैं अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी सह आत्मा, वो नाटकीयता उनमें लानी जरूरी है। ये आपके लिए कहा मैंने स्पेशली। थोड़ा सा संसार के हिसाब से हल्केपन में नाटकीयता लेके आओ, और जी इस गुरु। चीज को विचार करना कि क्यों मैं हर बात का अक्सर जवाब एक हंसी में उड़ा के देता हूं, क्यों मैं लाफिंग इमोजीज यूज करता हूं, क्यों मैं सिंगिंग की शक्ति को यूज करता हूं, क्यों मैं इतना गाता हूं। और मैं आपसे साफ साफ कहता हूं कि मैं गंभीर हुआ और मैं गया, बोलता हूं ना। हम्म। तो गंभीर नहीं होने देना है बेटा अपने आप को। आप गंभीर हुए और आप गए। समस्या ये है कि हम जैसी साधना में कदम आगे बढ़ाते हैं और चीजें थोड़ा सा ईश्वर की कृपा हम महसूस करते हैं, तो अब इमीडिएटली मेरा केंद्र, एक साधक का केंद्र साधक से स्वयं से हटके संसार हो गया। और संसार आपको कहेगा अरे क्यों इतना इंटरेक्ट करते हो, क्यों इतना हंसते हो, गंभीर रहो, किनारे हो जाओ, लोगों को पैर छूने दो। 4 साल पहले आई थिंक नवरात्रों पे मेरी बहन आई थी यहाँ पर, आप सब लोग भी आए थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि थोड़ा गंभीर रहा कर। मैंने कहा मैं गंभीर हुआ और मैं गया, फिर कौन रहेगा और कौन बचेगा। लेकिन उनका अपना मत और बड़ा स्पष्ट और दृढ़ मत था, क्योंकि वो मुझे प्रेम करती हैं। तो उनके परिप्रेक्ष्य से वो सही था, तो मैंने स्वीकार करा, हाँ लेट मी ट्राई। लेकिन मुझे पता था मुझे नहीं करना है, मैंने झूठ बोला, नाटकीयता की। और क्या करेंगे, आप गंभीर हुए और आप गए। ऋचा ने लिखा था ना ग्रुप पे, अनमने से रहते हैं। नहीं, ये संतुलन ही संभालना है, इसी मार्ग का अन्वेषण करना है। याद रखना, अन्वेषण।
अन्वेषण का सही हिंदी मतलब है खोज। खोजना है, इस पे रिसर्च करनी है, और वो ऐसे ही होगी। और ये मार्ग बिल्कुल उचित मार्ग है। यद्यपि इस पे आप चलें या इस पे आप ना चलें, ये पूरी तरह से आपका निजी मसला है। ठीक है ना? ठीक है, आप सब ध्यान करते रहे। अच्छा लगा थी आपने ट्रेन से भी अटेंड किया, मैंने आपको कल बोला था। कल भी कोशिश करना अटेंड करने की। कानों में तो अमृत जाता ही है ना। ठीक है, कल सुबह 7 बजे। तब तक आप सब प्रेम और आनंद के साथ मजे में ध्यान करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सदैव प्रसन्न रहें और ईश्वरीय सत्ता के और अधिक निकट आपका स्थान हो।